नमस्कार। बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार की सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कल आप सभी को मालूम होगा कि तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के हारे और जीते हुए सभी का बैठक बुलाया था। उस बैठक में क्या हुआ, तमाम तरह के बातें निकल कर आई। वो बातें क्या है, एक एक करके हम बताएंगे। दोस्तों, आपको बताते, बड़ी खबर निकलकर उसमें संजय यादव के लिए भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, राजद में कम नहीं होगा संजय यादव का रुतबा। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चाहे रोहिणी आचार्य के विवाद के बाद भी संजय यादव को कोई फर्क नहीं पड़ा है। और आपको बता दें, फिर से कल के बैठक में तेजस्वी यादव फिर से नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। तमाम बातें इसका हम विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्या जो अंदर खाने क्या हुआ, जो बैठक हो रही थी राजद की, उस बैठक में क्या हुआ, एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, राजद में अब भी कम नहीं होगा संजय यादव का रुतबा। नेताओं से हंसते और मुस्कुराते हुए मिलते दिखे संजय यादव। रिव्यू मीटिंग में तेजस्वी को 100 से अधिक कैंडिडेट ने बताई जमीनी हकीकत। देखिए, लालू परिवार में रोहिणी से नाता तोड़ने और हंगामे के बीच सोमवार को तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर सभी पार्टी के चुनाव के हार की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें विधानसभा चुनाव में हारे और जीते कैंडिडेट सभी लोग शामिल हुए। बैठक का खास आकर्षण तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव रहे। और आपको बता दें कि और नेताओं से सबसे बड़ी बात है कि सभी नेताओं से संजय यादव हंसते मिलते हुए जुलते हुए नजर आए। चेहरे पर न कोई तनाव दिखा, न कोई सिकन दिखा। देखिए, बैठक में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती भी शामिल हुई। लालू यादव ने संजय यादव को विरोध का इग्नोर कर दिया है। देखिए, बैठक में तेजस्वी यादव, लालू यादव, तमाम लोग शामिल हुए। बैठक हुई, उस बैठक में जो संजय यादव के लेकर विरोध की बातें हो रही थी, उस विरोध की बातों को संजय यादव ने, लालू यादव ने उसको इग्नोर कर दिया है। वहीं बैठक के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब तेजस्वी ने दूसरे को नेता चुनने की सलाह दी। हालांकि इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अपना हस्तक्षेप करते हुए मामले को वहीं दबा दिया। देखिए, अब हार के बाद क्या संजय यादव का रुतबा घटेगा? हार के बाद हुई समीक्षा बैठक में कौन कौन से मुद्दे हावी हुए? राष्ट्रीय जनता दल का जो बैठक हुआ, कौन से मुद्दे इसमें हावी रहे? हारे हुए कैंडिडेट ने किसको जिम्मेवार मिला? अब इस बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जो बड़ी सवाल है, हम बार बार कर रहे हैं कि इस हार के बाद भी संजय यादव का राजद में जो है उनका रुतबा नहीं घटेगा। आज समीक्षा बैठक की जो कल की तस्वीरें निकल कर आई, उसमें संजय यादव रोहिणी का जो विवाद हुआ था, उस विवाद का कोई असर नहीं दिखा गया। अभी भी पावरफुल बने हुए हैं संजय यादव, नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। लालू यादव ने इस विवाद को ज्यादा तूल न देते हुए उन्होंने कहा कि ये परिवार का मामला है, हम परिवार के अंदर इसको सुलझा लेंगे। देखिए, इन तमाम बातों को भी जो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर जो मीटिंग से निकल कर आ रही है, सूत्रों के मुताबिक कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि राहुल गांधी के साथ गठबंधन ने यादव और मुस्लिम कोर वोट को कमजोर किया। जो कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन था, उस गठबंधन को कांग्रेस ने कमजोर किया। और बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दे बनकर कुछ मुद्दे दब गई। बातचीत के बजाय हमने वोट चोरी को ज्यादा तुल दिया, उस पर वोट चोरी के नारे लगे। वो भी इस हार में एक कारण कैंडिडेटों ने बताया। उम्मीदवारों ने कहा कि इस पर यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी हो गई। आरजेडी के यादव
जो अब कोर वोटर है उन्होंने भी उनके खिलाफ वोट किया। एम वाई समीकरण भी इस चुनाव में जो कैंडिडेट बता रहे हैं टूट गया। देखिए 100 से ज्यादा प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि सरकार के महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए उसका सीधे बेनिफिट मिला, तत्काल फायदा मिला और महिलाओं ने बड़ी संख्या में नीतीश कुमार और मोदी के नाम पर वोट कर दिया। और एक बड़ा नुकसान आरजेडी को जब सीएम फेस का जो घोषणा होना था देरी के कारण, टिकट बंटवारे में देरी के कारण, सीएम फेस में देरी के कारण जो घोषणा हुई उस घोषणा का भी इफेक्ट पड़ा, चुनाव में कम सीटें आई। देखिए अब कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस को तवज्जो देना, एक और जो लोगों ने बताया उस मीटिंग में जो शामिल थे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देना भी हार का एक कारण रहा। सूत्रों को मुताबिक जब तेजस्वी यादव बैठक में हुए तो कांग्रेस की आलोचना को लेकर बड़ी बैठक हुई। कई प्रत्याशियों ने कांग्रेस के साथ सीट का जो साझेदारी है गठबंधन करना गलती माना। कांग्रेस न जमीन पर दिखी न प्रचार में साथ दिखी, अलग अलग अपना प्रचार करती रही। इसको लेकर भी तमाम तरह के बातें कही गई उस बैठक में। साथ ही साथ आरजेडी के उम्मीदवारों ने बताया लोग हमारे थे, आरजेडी के लोग थे, कांग्रेस ने उसको अपने जाना और हम लोगों को सहयोग नहीं लिया, इसका फायदा कांग्रेस ले रही थी। देखिए कुछ नेताओं ने यह भी कहा उस बैठक में, कुछ नेताओं जो सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है, कुछ नेताओं ने यह भी कहा है कि बिहार की राजनीति स्थानीय मुद्दे पर होती है जबकि राहुल केंद्र की राजनीति करते हैं। दूसरा और बड़ा कारण रहा, जैसे कि मैंने बताया कि सीएम फेस पर जो घोषणा हुई, देरी से घोषणा हुई, उसको भी लेकर देरी हुआ, वो भी बड़ा फैक्टर काम किया। एनडीए का सीएम फेस पहले से ही तय था और इस देरी ने आरजेडी को और कमजोर करने का काम किया, इससे एनडीए को फायदा मिला। देखिए अगला जो चर्चा हुआ, जो महिलाओं को 10-10 हजार की योजना ने भी गेम पलटने का काम किया। देखिए इस बैठक में सबसे बड़ा निष्कर्ष यह रहा कि महिलाओं को सीधे पैसा देने वाली योजना ने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया। एक प्रत्याशी ने हमारे भाषणों का ज्यादा असर उसके बैंक के खाते में आए 10,000 रुपयों ने डाला। देखिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एससी और एसटी महिलाओं ने इस योजना को व्यक्तिगत रूप लाभ के रूप में देखा और वोट एनडीए को दिया। हमारी 30,000 की घोषणाओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ और हमारी जो 30,000 की घोषणा थी उस पर विश्वास लोगों को नहीं हुआ। देखिए अब बड़ा सवाल है, क्या संजय यादव के कारण जो चुनावी रणनीतिकार हैं उनके कारण नुकसान हुआ? तो देखिए सूत्रों के मुताबिक कुछ प्रत्याशियों ने जब दबी जुबान में यह कहा कि टिकट बंटवारे में दखलंदाजी के कारण अप्रत्यक्ष रूप से संजय यादव का नाम लिया और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि बूथ स्तर पर जो गुट संजय गुट और पुराने आरजेडी गुट को लेकर बूथ पर भी बढ़ चुकी थी, इसको भी लेकर काफी गलत मैसेज गया जिससे हमारी हार का कारण के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच तेजस्वी ने कहा कि आप किसी और को चुन लीजिए, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, हम नेता प्रतिपक्ष की पद देने को तैयार हैं, लेकिन इस पर लालू यादव ने हस्तक्षेप कर दिया और मामले को वहीं खत्म कर दिया। देखिए अब बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं और नए वोटरों तक हमारा संदेश नहीं पहुंच पाया। कई प्रत्याशियों ने माना कि आरजेडी महिला वोट और युवाओं के बीच अपना संदेश पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाई। तेजस्वी की 10 लाख नौकरी की योजना 2020 की तरफ प्रभावी नहीं रही क्योंकि एनडीए ने इसके मुकाबले प्रत्यक्ष रूप से लोगों को फायदा देना शुरू कर दिया। और बता दें मुस्लिम वोट में भी दरार पड़ा, मुस्लिम वोट बैंक बट गया, गठबंधन के बीच में भ्रम फैला। कई उम्मीदवारों ने कहा कि मुस्लिम वोट 100% आरजेडी को नहीं मिला। कुछ सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस की जगह एआईएम को प्राथमिकता दी और जिससे गठबंधन को लेकर
भ्रम फैला। तो देखिए अब जो आरजेडी की जो बैठक है उसमें सूत्रों के हवाले से विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि संजय यादव को लेकर चर्चा की गई और संजय यादव जो रोहिणी का विवाद है उसका कोई असर नहीं देखा गया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना चाहते थे, नहीं छोड़ पाए और लालू यादव को हस्तक्षेप के कारण फिर से वो पद पर है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी संजय यादव आरजेडी के अंदर खाने से, तो हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।